हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल नॉन स्टॉप लव स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं रितु आप सबके लिए एक और नई कहानी के साथ। दोस्तों, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल नॉन स्टॉप लव स्टोरीज इन हिंदी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इससे हमें एक बार फिर से हिम्मत मिलती है आप सभी के लिए एक और प्यारी सी स्टोरी लाने की। तो दोस्तों, आप सभी हेडफोन्स लगा लें और इस स्टोरी का मजा आराम से लें। मेरा दावा है कि ये स्टोरी आपके दिल को छू लेगी। तो दोस्तों, सुना है कि इंसान जैसा सोचता है उसके साथ वैसा ही होता है। इसीलिए इस चैनल पर हम आप सभी के लिए लव स्टोरीज लेकर आते हैं। आज की कहानी का नाम है जहरीला प्यार। मेरा नाम डॉक्टर जॉन है। मैं 26 साल का हूँ। एक डॉक्टर हूँ, मेडिसिन एक्सपर्ट डॉक्टर। मुझे मेडिकल ऑफिसर भी यहाँ कहते हैं। मेरी एक बहन है मैरी, जो अमेरिका में है, और मेरा एक छोटा भाई भी है जिसका नाम है जोएल। ये भी अमेरिका में है। मैरी जो है और जो जोएल है वो दोनों ही में से छोटे हैं। मैरी की उम्र होगी 21 साल और जोएल की उम्र है 18 साल। मैरी है जो वहाँ पर अमेरिका में नर्स है, और जो जोएल है वो अभी मेडिकल स्टूडेंट है, मतलब वो भी मेडिकल में ही स्टडी कर रहा है। तो मैं यहाँ पर जो अपने माता पिता के साथ शिलोंग में मैं रहता हूँ, अपने मम्मी डैडी के साथ। मैं यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मतलब काम करता हूँ, और मेरा जो ट्रांसफ़र है वह पूरे इंडिया में कहीं पर भी होता रहता है। तो मैं अपने माता पिता के साथ पूरे इंडिया में कहीं पर जहाँ पर ट्रांसफ़र होता है मैं वहाँ पर ही चला जाता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि वहाँ पर एडजस्ट होने की। और ऐसा नहीं दोस्तों, मैं आराम से 1-2 महीने ही वहाँ पर अच्छी तरह एडजस्ट हो जाता हूँ जहाँ पर भी मेरा ट्रांसफ़र होता है, और मेरे माँ बाप भी मेरे साथ खुशी से रहते हैं। तो जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं आपको उनके बारे में कुछ बता दूं। मेरे कुछ खास फ्रेंड्स नहीं हैं। जो मेरे साथ में जो काम करते हैं उनके साथ चाय पी लेना, उनके साथ खाना खा लेना, नाश्ता कर लेना, मतलब ड्यूटी आवर्स में ही, यही मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे हाँ यही मेरे फ्रेंड्स हैं। कुछ खास नहीं है। कभी कभी घर में आ जाते हैं सैटरडे संडे, तो कोई बात नहीं, आ जाते हैं, लेकिन बहुत कम, रेयर। यहाँ पर एक डॉक्टर सोनाली है जो मुझसे ज़्यादा बातें करने की कोशिश करती है। कभी कभी तो वो मेरे घर में आ जाती है। उसकी उम्र होगी 23 साल की लड़की है वो। तो मुझे पसंद करती है, मैं इस बात को जानता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा उससे दूर ही रहता हूँ, क्योंकि उसकी आदत है लोगों को वो डोमिनेट करती है, लोगों की वो बेइज्जती बहुत ज़्यादा करती है, और मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। मुझे अच्छा लगता है लोगों के साथ पोलाइट रहे, मेरे साथ भी, मेरे माता पिता के साथ और लोगों के साथ भी वो अच्छी तरीके से बात करे, पोलाइट रहे। ये मेरा स्वभाव है, और मैं चाहता हूँ कि जैसा मैं हूँ मेरे को मेरा जीवन साथी भी वैसा रहे, मिले। मेरे पिता एक डॉक्टर थे, और जो मेरी मम्मी थी, माता थी, वो एक टीचर थी। इस टाइम तो दोनों रिटायर्ड हैं और पेंशन पे हैं। मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैरी और जोएल से भी बहुत प्यार करते हैं। मेरी जो मम्मी है वो मुझसे बार बार फोर्स करती है, बेटा शादी करा लो, कब तक सिंगल रहोगे। लेकिन मैं कहता हूँ मम्मा कि मुझे अभी शादी नहीं करानी, कि जब मेरे मतलब की लड़की मेरे को मिल जाएगी, मेरे जैसी स्वभाव की लड़की मुझे मिल जाएगी, तो मैं ज़रूर शादी कर लूँगा। तो मम्मी मेरे को ये सोनाली के बारे में भी कभी कभी पूछती है कि बेटा इससे शादी कर लो। मैं कहता हूँ नहीं मम्मी, ये लोगों की बेइज्जती बहुत करती है, इसकी ज़ुबान अच्छी नहीं है। क्या फ़ायदा ऐसी स्टडीज़ का, जब इतना स्टडी करके इंसान इतना बदतमीज़ हो जाए। क्योंकि आजकल जो इंसान जितना पढ़ता है वो लोगों के साथ उतनी ही बदतमीज़ी से बात करता है। तो ये सब मुझे पसंद नहीं है। मैं दूसरों को भी इज्जत देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जिससे मैं बात करूँ वो भी मुझे उतनी ही इज्जत दे। तो मम्मी ये सब सुन के थोड़ा चुप हो जाती हैं, तो टाइम निकल जाता है मतलब मेरा। और यहाँ पर जहाँ जो हमारा रेजिडेंस है, घर है, वो एक मतलब गवर्नमेंट की तरफ से, इसी मतलब हॉस्पिटल की तरफ से हमें मिला हुआ है। तो हमारा जो घर है काफ़ी बड़ा घर है, बाहर गार्डन है, तो 4 दीवारी है, मतलब बाउंड्रीज है, गेट है, और एक स्टोरी जो नीचे है उसके ऊपर एक स्टोरी है, उसके बाद में एक टेरेस भी है हमारे अंडर ही। तो टेरेस पे हम लोग कभी कभी चाय पीते हैं। जो सैटरडे है वो मेरा हाफ डे होता है, और संडे को मेरी छुट्टी होती है। तो ऐसे ही दिन निकल जाते हैं अच्छी तरीके से। माँ बाप के साथ रह रहा हूँ, बहुत अच्छी तरह दिन निकल जाते हैं। सैटरडे संडे में अपना फुल टाइम, मतलब हाफ टाइम के बाद में जो जितना भी टाइम बचता है सैटरडे और संडे को फुल टाइम मैं अपनी मम्मी डैडी के साथ बिताता हूँ, जो कि अच्छा भी लगता है। एक दिन दोस्तों मैं अपने हॉस्पिटल में ओपीडी ले रहा था। वहाँ पर
मेरे साथ मेरी हमारी जो यहाँ की हॉस्पिटल की नर्स है वो भी थी। हम लोग ओपीडी ले रहे थे साथ मिलके। तो नर्स जो थी बार बार नेक्स्ट को कॉल कर रही थी। पेशेंट आ रहे थे तो इतने में एक लड़की आई जो कि बेहद गरीब दिख रही थी। थोड़े इसने मैले को चले कपड़े पहने हुए थे। सीधे ही अंदर आ गई तो कहती डॉक्टर साहब आप मेरा इलाज करोगे। मेरा इलाज मतलब पीछे ही पड़ गई। लेकिन सुंदर बहुत थी, बेहद आकर्षक। मैले को चले कपड़ों में भी वो इतनी सुंदर लग रही थी। मैं तो अपना जैसे ना दिल ही हार गया उसको देख के। तो नर्स ने उसको एकदम बाहर जाने को बोला। कहती जब आपकी बारी आएगी तो तब आप आएँ। वैसे देखा जाए तो ऑफिशियली ये बिल्कुल ठीक है कि हाँ एक के बाद एक बारी से मतलब टर्न बाय टर्न आना चाहिए। तो लेकिन ऐसे सीधा ही वो अंदर आ गई तो मुझे थोड़ा बुरा भी लगा जब वो बाहर जा रही थी। तो लेकिन मैं एकदम तो नहीं ना कह सकता था कि हाँ इसको बुलाओ, मैंने इससे बात करनी है, इसलिए मैं चुप हो गया। तो मैंने एक एक करके पेशेंट अभी देखे। तो थोड़ी देर बाद उसकी भी बारी आई। मैंने उसका नाम पूछा, उसका नाम था खुशबू। मैंने उसकी उम्र पूछी, उसकी थी उम्र 21 साल। तो मैंने उससे पूछा तुम्हारे को तकलीफ़ क्या है, आपकी कॉम्प्लिकेशंस क्या है। तो उसने हिंदी में बताया कि मुझे सांस लेने में दिक्कत होती है, मुझे घबराहट होती है, शरीर टूटता है, मतलब शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो मैंने पूछा आप किसके साथ आई हैं। उसने बताया कहती मेरी माँ तो बचपन में ही मर गई थी, मैं अपने कहती मैं मेरे जो पिता हैं वो भी मुझे मना करते हैं अस्पताल जाने से। वो कहते मैं खुद ही तुझे देखूंगा, लेकिन मैं उनसे छुप के आई हूँ, मैं किसी के साथ नहीं आई। आप क्या फ्री में मेरा इलाज करोगे। अब मैं तो चाहता था कि हाँ मैं इसका इलाज आराम से करूँ फ्री में, लेकिन मैं सबके सामने नहीं ना ये बोल सकता था। तो मैं थोड़ा चुप हुआ कि कैसे इससे बात करूँ। तो मैंने फिर उसको बोला, मैंने कहा मेरी मम्मी को और पापा को यहाँ पर एक काम करने के लिए लड़की की ज़रूरत है, तुम करोगी। उसने कहा हाँ मैं करूँगी। तो मैं भी खुश हो गया फिर ये सुन के। तो मैंने कहा उनकी सेवा करना, मैं तुम्हारा बदले में इलाज फ्री कर दूँगा। वो मान गई। तो जब मैं ऑफ हुआ तो उसको साथ ही अपने घर ले गया। मैंने अपनी मम्मी को मिलवाया उससे। मैंने कहा मम्मी इसका नाम खुशबू है, 21 साल की लड़की है, मैं यहाँ पर घर में आपके काम करने के लिए लेके आया हूँ आपके लिए। तो जो मेरी मम्मी थी उसने कहा ठीक है। तो मेरी मम्मी ने एक उसको रूम दे दिया। तो उसके कपड़े बेहद गंदे थे। तो मैं उसी टाइम निकला मार्केट से, जाके उसके लिए कपड़े लेके आया। तो मेरा मन तो और था कि इसको और अच्छी अच्छी चीज़ें दूँ, पर मैंने अभी सोचा अभी के लिए थोड़ा ऐसे ही ठीक है। तो मेरी मम्मी ने उसको बोला कि ऐसा करो आप बाहर का काम देख लिया करो गार्डन का, और सफाई कर दिया करो, बर्तन कर दिया करो, खाना मैं खुद ही बना लूँगी। वो मान गई। वो बड़ी सिंपल सी लड़की थी, मान गई। गार्डन में पानी देने लग गई आते ही। तो माँ खाना बनाने में मतलब चली गई अपने काम में। तो मैं यहाँ पर मतलब मैंने आपको बताया ना मैं मार्केट में चला गया। तो मार्केट में जाके मैंने उसके लिए अच्छे अच्छे कपड़े लिए 2-4 कि माँ को भी थोड़ा शक ना हो। तो मैं उसके लिए घर आया तो मैंने उसके लिए कपड़े मैंने उसको दिए। कपड़े देख के वो बहुत खुश हुई, मैं भी खुश हुआ उसको देख के। मैं तो उसको और जानना चाहता था, लेकिन सबके सामने अच्छा नहीं लग रहा था इतनी सारी बातें करना। सुंदर बहुत थी वो। फिर धीरे धीरे कभी कभी मेरे लिए चाय लेके आती। तो फिर मैं उससे पूछ लेता घर में कैसे तुम आई यहाँ पर। तो वो मुझे अपना सारा बताया उसने। कहती जो मेरे पापा हैं वो एक सांप पकड़ने वाले सपेरे हैं। मैंने कहा अच्छा। उसने अपने बारे में कहती मैं हमेशा अकेली रही हूँ, ना मेरी कोई लड़का दोस्त ना लड़की दोस्त, मैं 8वीं तक पढ़ी हूँ, 8th पास हूँ। तो ऐसे ऐसे करके काफ़ी मतलब अपने बारे में बताया उसने मुझे। सब कुछ इतना सिंपल था कि मैंने ठीक है कहता गया। बेहद प्यारी लड़की थी वो। उसको आदत थी गाना गाने की, गुनगुनाती रहती थी जब भी काम करती, और उसकी आवाज़ इतनी मीठी थी, मुझे बेहद अच्छा लगता था उसका गाना सुनना। कभी कभी माँ जो थी टीवी लगा देती थी, टीवी देखती थी वो, तो उसको गाने सुनने भी बड़े पसंद थे, वो गाने भी सुनती थी। फिर मैं उसके लिए जाके ना स्पीकर लेके आया, म्यूज़िक सिस्टम लेके आया उसके लिए जाके। मेरे को लगा कि हाँ शायद इसको सुनना अच्छा लगेगा। तो उसके पास एक मोबाइल था जो उसके शायद पापा ने उसको दिया था। उसने कहा ये इसके साथ लग जाएगा। मैंने सुना कि लगता है। मैंने कहा हाँ लग जाएगा। उसने उसके साथ मतलब मैंने उसको लगा के दिया मोबाइल स्पीकर के साथ में। तो उसने मतलब सुन रही थी। फिर मैं बाहर चला गया। मैंने खिड़की से थोड़ी देर बाद झांका तो वो बेहद अच्छा डांस कर रही थी।
माय गॉड, उसकी बॉडी ऐसे थिरक रही थी ना एक एक शब्द पे, एक एक बीट पे। तब मुझे पता चला हाँ इसका है डांस में इंटरेस्ट है। तब मुझे थोड़ा इसके बारे में पता चला। एक वो गाना गाती थी, दूसरा डांस करती थी। मुझे बेहद अच्छा लगता था उसका सब कुछ ही मुझे पसंद था। उसको मतलब उसकी बातें, उसका बिहेव, उसका डांस, उसका गाना इतना आकर्षक था सब कुछ। और मेरे ख्याल से वो भी मुझे पसंद करने लग गई थी, मुझे जहाँ तक लगता है। तो ऐसे ही एक दिन मैं उसके लिए फिर पायल लेके आया। उसको पायल भी बड़ी प्यारी लगी। फिर मैं उसके लिए कभी कभी चूड़ियाँ ले आता। ये सब मेरी माँ नोट कर रही थी शायद, पर वो भूल नहीं रही थी अभी कुछ। फिर वो मैं टेरेस पे बैठता तो वो चाय लेके आ जाती। फिर मैं उससे बातें करता। फिर वो अपनी माँ को याद करती। ऐसे ही दिन काफ़ी निकल गए। तो शायद 1 महीना निकल गया होगा, हमें पता ही नहीं चला। तो कभी कभी नर्स नहीं आती थी ना, हमें पता होता था नर्स नहीं आनी है, तो मैं इसको ले जाता था खुशबू को अपने साथ हॉस्पिटल में। तो मैं जैसा बोलता था वैसे ही असिस्ट कर देती थी। इसको पढ़ना तो आता था, 8th पास थी। तो ओपीडी में मैं इससे कहता था जाओ इस पेशेंट, ये जितनी फाइल्स पड़ी है एक एक करके सभी पेशेंट्स को बुलाओ। वो एक एक करके बुलाती थी। बीपी और ये सब कुछ तो नर्स का काम वो मैं खुद ही कर लेता था। तो इसी तरीके से मतलब लोग, जो मैं जितना हो सके मैं हाइड कर रहा था, लोगों को ना पता चले। लेकिन ये लोग जो होते हैं ना, ये बहुत चालाक होते हैं। चलो कोई बात नहीं। फिर दोस्तों एक बार की बात है, ठंडी ठंडी, उस दिन सारा दिन ठंडा था, तो रात का टाइम था। अब ये मेरे सीधा रूम में आई, कहती मुझे कुछ हो रहा है। अब मैं कभी उसका बीपी चेक करूं, कभी मैं उसकी पल्स रेट, उसकी बहुत हाई जा रही थी, मैं उसकी पल्स रेट चेक करूं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था इस लड़की को हो क्या रहा है। उसकी बॉडी ऐसे टूट रही थी, वो मतलब बिस्तर पे नहीं टिक रही थी। जैसे होता है ना, जिस पेशेंट को हम लोग रिस्टेन कर देते हैं उससे पहले पेशेंट की क्या हालत होती है। मतलब मैं जो रिस्टेनिंग वो वाली बात कर रहा हूँ, जो हम लोग बैंडेजेस वगैरह से कर देते हैं ना, मैकेनिकल रिस्टेनिंग। मतलब जब किसी को हम लोग बैंडेजेस से हाथ बांध देते हैं, पेशेंट के आईसीयू में होता है ये ज़्यादातर, तो पैर भी बांध देते हैं, वो मैकेनिकल रिस्टेनिंग मैंने उसको करा नहीं। उससे पहले जो पेशेंट की हालत होती है ना, उसकी वैसी हालत थी। वो एक जगह टिक नहीं रही थी। मैं कभी उसको मैं ये कर रहा वो कर रहा, कैसे भी मेरे काबू में नहीं पेशेंट आ रही थी। तो मैंने सोचा इसको ना एक पेन किलर दे दूँ। तो मैंने इसको पेन किलर भी दिया, लेकिन वो मेरे से कंट्रोल नहीं हो रही थी। इतने में क्या हुआ, दरवाज़ा खुला और एक आदमी जो था वो अंदर आया। मैं उसको देखता ही रहा, ये कैसे अंदर आ गया। इसने, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था ये कौन है। उसने एकदम अपने झोले से में से सांप एक निकाला और उसके ऊपर, खुशबू के ऊपर छोड़ दिया। खुशबू ने रिएक्ट नहीं किया उस आदमी को देख के। मुझे ऐसा लगा हाँ खुशबू जानती है इस आदमी को, मुझे एकदम ऐसा लगा। लेकिन उस सांप ने उसको एकदम जो डसा ना हाथ पे, और मैं सनसा रह गया। मैंने कहा क्या होगा। और उस आदमी ने एकदम फिर उस सांप को कंट्रोल किया, पकड़ा, और उसने फिर उस डब्बे से में पिटारे से में डाल दिया सांप को। और 10 मिनट में ही दोस्तों खुशबू बिल्कुल ठीक थी, होश में आ गई थी और एकदम बैठ गई। ये सब देख के तो मैं जम सा गया एक जगह पे, ना मैं कुछ बोल पा रहा था ना कुछ। खुशबू उठी, थोड़ी देर बाद वो जब आई तो उसके हाथ में 3 कप चाय थी। मुझे कहती डॉक्टर साहब आप प्लीज़ बैठ जाइए। मैं बैठ गया। उसके बाद फिर थोड़ा मुझे होश आया कि हाँ मुझे बात करनी है अब इस आदमी से। कौन है? तो मैंने कहा आप। वो कहता है मैं खुशबू का पिता हूँ। खुशबू ने स्माइल दी। मैंने कहा खुशबू चलो टेरेस पे चल के बात करते हैं। मुझे ये था डर कि मम्मी डैडी कहीं उठ ना जाए। वैसे तो वो फर्स्ट फ्लोर पे थे, लेकिन मुझे इधर लोगों का भी डर था ना, कहीं वो डायरेक्ट ही ना देख लें सब कुछ घर के अंदर क्या हो रहा है। तो मैं उनको टेरेस पे ले गया। बारिश आके हटी थी, ठंडा ठंडा मौसम था। तो चाय के साथ मैंने फिर उससे पूछा, मैंने कहा ये सांप आपने छोड़ा है सर जी, ये मतलब क्या है? सर जी तो नहीं, खैर उसको कहना चाहिए था, लेकिन मेरे मुंह से निकल गया क्योंकि वो मेरी एज से बड़ा था। फिर उसने मुझे बताया, कहता 2 महीने से इसी सांप से मैं इसका इलाज कर रहा हूँ ना। तो कहता जब मैंने सांप छोड़ा तो कहता उसने सीधा ही इसके पास आया। इस सांप के पीछे मैं भागता भागता आपके घर तक आया। तो मुझे पता था ये इसकी डोज का टाइम है, इसकी खुराक का समय है। मैंने कहा खुराक? फिर उसने बताया, कहता ये विष कन्या है।
और मुझे इतना धक्का लगा ना, मैंने कहा पहली बार कहता मुझे पसंद आई कोई लड़की और वो विश कन्या निकली। मैं चुप सा खामोश ही हो गया। मैं एकदम, मुझे समझ ही नहीं आया कि ये मैंने जानबूझ के मैंने इस लड़की को अपने क्लोज लाया हूँ, ये क्या हो गया। चाय पीते पीते, नहीं चाय जब भी हमने स्टार्ट भी नहीं की थी तो उस आदमी ने बोला, कहता पहले आप चाय पीजिए फिर मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। मैं थोड़ा संभलते हुए मैंने उसको बोला चलो आप भी चाय स्टार्ट कर लो, क्योंकि वो पिता था उसका, तो मैं उसको चाहता था कि इसको मैं पूरी इज्जत दूँ और शायद मैं दे भी रहा था। तो मैंने कहा आप भी चाय लीजिए। हम लोगों ने तीनों ने चाय पी। फिर उसने मुझे बताया, कहता कि ये खुशबू जो है छोटी सी थी, 4 साल की। तो कहता हम लोग जो थे सपेरे बस्ती हमने छोड़ दी, शायद कहता ये हमने बहुत बड़ी गलती करी थी। कहता सपेरे बस्ती से छोड़ के मैं इसको जंगल में ले आया, इसकी माँ को। तो मैंने कहा कि हम इधर ही रहेंगे, फिर शहर निकल जाएंगे थोड़ा पैसा कमा के। कहता कि सपेरों में नहीं रहना, हम भी अच्छे लोगों जैसे रहेंगे, मैं पैसे कमाऊँगा ऐसे। वो कहता मेरी जो वाइफ थी बेहद खूबसूरत थी। तो कहता एक दिन मैं सांप पकड़ने गया हुआ था दूर, तो 4 लोग आए, 4 वो लोग शहरी बाबू थे। उन्होंने रेप करके उसका गला जो था वो दबा दिया। और कहता गला दबाते दबाते मैं आ रहा था और मैंने देख लिया, और जब तक कहता मैं भाग के आया उनको भगाया तब तक मेरी वाइफ मर चुकी थी। तो कहता उसकी हालत देख के मुझे पता चल गया इसके साथ रेप हुआ है, गैंग रेप। तो अब कहता मैं बच्चे को संभालता या मैं अपनी बीवी को देखता या उनके पीछे भागता। कहता मैं उनके पीछे थोड़ी देर तक तो भागा, लेकिन वो बहुत तेज़ थे, कोई इधर भाग रहा था कोई उधर, सब भाग गए। तो फिर कहता मैंने उसकी क्रिया करी। उसके बाद कहता मेरे दिल में ऐसा था कि मेरी बेटी भी बेहद खूबसूरत है, कहीं इसके साथ भी ऐसा ना हो। तो कहता मैंने इसको खाने में थोड़ा थोड़ा जहर मिला के देना शुरू किया। कहता हमें पता है कितना जहर देते हैं, कितना डोज देते हैं, हमें पता होता है, लेकिन कहता अब ये पूरी विष कन्या बन गई है तो ये जहर के बिना नहीं रह सकती। तो मैं खुशबू की तरफ ध्यान से देख रहा था कि ये विष कन्या है। मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा था, मैं अब क्या करूँगा। मेरे सपने में सब कुछ सोच रहा था, चलो जो भी है। फिर मैंने उसको एक कमरा दिया, मैंने कहा आप यहाँ सो जाइए। कहते हैं लेकिन मैं सबके सामने तो मैं आपको ना सर बोल सकता हूँ ना मैं बाबा बोल सकता हूँ, मुझे माफ़ करना। लेकिन कहता मैं आपको मतलब रिस्पेक्ट पूरी दूंगा, लेकिन मैं आपको ऐसे सबके सामने नहीं बोल सकता। मैं ये कहूँगा कि ये खुशबू का पापा है, तो आप थोड़ा काम कर लेना यहाँ पर। वो मान गया, कहता ठीक है हाँ मैं काम देख लूँगा, जितना मैं हो सके कर लूँगा, मैं खाना भी बना लूँगा। उसने मुझे मना किया, कहते खुशबू को कहना कि खाना ना बनाए घर में। मैं समझ गया था सब, मैंने कहा ठीक है मैं कह दूँगा। उसके बाद मैंने खुशबू से साफ ही बोल दिया, मैंने कहा कुछ भी हो, तेरे को कोई भी कुछ बोले तू खाना मत बनाना बस। वो कहती ठीक है। मैंने उसको माँ बाप के लिए चाय बनाने भी मना कर दी, मैंने कहा मम्मी डैडी के लिए चाय भी मत बनाना। वो कहती ठीक है। तो ऐसे ही हमारे दिन बीतते गए। मैं खुशबू के लिए ढेर सारी चीज़ें लाता, जब मेरा मन करता उसको अच्छे अच्छे कपड़े ला के देता, अच्छे अच्छे उसको सैंडल्स ला के देता। तो अब तो खैर लोगों में भी सब था कि हाँ ये लोग इनके घर ही रहते हैं। तो जो उसके पापा थे वो भी कभी गार्डन में पानी देते, मतलब हम लोग सभी बहुत आराम से रह रहे थे। हम सब का बहुत अच्छी तरह समय निकला। ऐसे ही खुशबू मेरे साथ 10 साल तक रही। और एक दिन मुझे कहती कि अब मैं शहर में रह के बोर हो गई हूँ। तो उस दिन उसकी तबीयत भी ना अच्छी नहीं लग रही थी, ठीक नहीं लग रही थी, क्योंकि इसके पापा उसको मतलब जहर देते रहते थे, कभी खाने में देते थे, कभी डायरेक्ट देते थे, जैसे सांप से कटवा दिया। तो मैं उसको कहता था ऐसे मत दिया करो, उसको खाने में दे दिया करो, मेरे से नहीं देखा जाता। तो वो खाने में देना शुरू कर दिया था। 10 साल तक वो मेरे पास रही। तो मैंने बताया ना, एक दिन उसने बोला कि मैं शहर से बोर हो गई हूँ। उस दिन उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी। तो मैं अपनी गाड़ी में उसको ले गया जंगल में। हम लोग काफ़ी देर तक बैठे। तो बैठे बैठे मैंने इसके दोनों हाथ पकड़ लिए। इतने में इसका बाप पता नहीं कहाँ से आ गया, सांप के पीछे ही आया था। तो उसने मुझे मना किया, कहता कि इससे दूर रहो। लेकिन मैं दूरी चाहता नहीं था उससे बनाना, पर मैंने उसको देख के उसके हाथ छोड़ दिए। 10 मिनट
के बाद ही मेरे हाथों में एकदम छाले निकल आए, वो भी नीले नीले रंग के, ब्लू कलर के, मोटे मोटे मतलब छाले होते हैं, ब्लिस्टर्स, वो निकल आए। उसने मुझे कहता मैंने तुझे कहा था ना डॉक्टर साहब इसको मत छू। मैंने कहा मैंने देखता रह गया। मैंने कहा क्या करूं। उसने एकदम जड़ी बूटी निकाली और उसको रगड़ के मसल के उसने मेरे हाथों में लगाई। मेरे हाथों में इतना जलन हो रहा था जैसे कि मैंने आग के अंदर हाथ डाल दी हूँ ना, ऐसा लग रहा था। मतलब उसने बोला कि कहता अब इसका जो समय है वो थोड़ा ही रह गया है। मैं उसके मुंह को देख रहा था, क्या बोल रहा है यार ये। तो इतने में उसको खुशबू को कुछ होने लग गया। उसकी जो सांसें थी वो रेगुलर नहीं रही, वो एकदम अप एंड डाउन होने लग गई उसकी सांसें, और उसको सांस लेने में तकलीफ़ होने लग गई और वो फिर वैसे ही तड़पने लग गई जैसे वो पहले तड़पती थी कभी कभी। तो मैं देख रहा था, मैंने कहा इसका इलाज करो, आप इलाज करो। मैं उसको बार बार बोल रहा था उसके पापा को, लेकिन उसका पापा जो था वो कुछ नहीं कर रहा था। वो कहता इसका समय आ गया है अब, कहता और जहर नहीं सह सकती ये। मैंने कहा कुछ भी हो इसको बचाओ, इसको बचाओ। लेकिन दोस्तों जैसे मोम पिघलती है ना, उस दिन उसका शरीर मैंने वैसे पिघलता देखा। उसके कपड़े, उसका शरीर सब पिघल गया। आखिर में हड्डियों का ढांचा जो था वो ही रह गया इस पर, घास पे, और धीरे धीरे हड्डियों का ढांचा भी पिघल गया और वहाँ पर सिर्फ एक इंसान की ना आकृति सी रह गई, शैडो सी, जले हुए जैसे किसी इंसान को यहाँ पर जलाया हुआ ऐसा लग रहा था। मैं ये सब देख के हैरान हो गया। मैंने उसको पापा को पूछा, मैंने कहा खुशबू कहाँ गई। वो कहता बेटा इसका यही अंत था, विष कन्या थी ना, इसका अंत यही था। और मेरे हाथ कुछ भी नहीं आया उस दिन। मैं वहाँ पर कितनी देर बैठा रहा, कितनी देर। रात हो गई, जब 11 साढ़े 11 का टाइम हो गया, क्योंकि ये 2-3 बजे का समय था जब ये हुआ था। खुशबू गई थी, अलग से तरीके से गई। इस तरह तो मैंने किसी को नहीं देखा कभी जाते हुए। उस दिन उसके बाबा ने बोला घर चले। मैंने कहा हाँ, एकदम जैसे मुझे होश आया था। मैंने कहा हाँ चलो चलते हैं। फिर मैं उसके पापा को लेके घर आ गया। तो उसका पापा भी बार बार कह रहा था, कहता अब खुशबू तो है नहीं यहाँ पर, अब मैं सोच रहा हूँ यहाँ से चला जाऊँ। मैंने उसको बोला, मैंने कहा आपके और तो कोई बच्चा है नहीं है, आप कहाँ जाओगे, मेरे पास ही रह लो। मैंने उससे बहुत रिक्वेस्ट करी, तो लेकिन वो बार बार जाने की ज़िद करता। तो मैंने उसको एक ही बात बोली, मैंने कहा अगर खुशबू से तुम्हारा थोड़ा सा भी प्यार था ना, तो आप सारी उम्र मेरे पास ही रहोगे। तो वो रुक गया। लेकिन वो मेरी मतलब माँ बाप का इतना ख्याल रखता था, खाना भी बनवाता था, सारा काम करता था, और वो हमारे पास मतलब अभी भी है। तो मैं फिर सारी ज़िंदगी अकेला ही रहा। मेरी माँ ने मुझे बहुत बोला कि बेटा शादी कर ले, अकेले नहीं उम्र कटेगी, लेकिन मैं बस ख्यालों में ही रह गया। मैं बार बार मेरे को उसकी याद आती, और अब मुझे बस यही था कि मैं अकेला ही रहूँगा, मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए। ऐसा इंसान हो जाता है जब सब कुछ चला जाए ना, तो कभी कभी एक लव स्टोरी ऐसे भी आके रुक जाती है। कोई बात नहीं, शरीर से ही प्यार नहीं होता, प्यार एक आत्मा से भी होता है। बस इतनी सी थी मेरी कहानी, ये पूरी हुई। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो दोस्तों हम नेक्स्ट कहानी के साथ जल्दी ही आपको मिलते हैं। आई होप इस कहानी ने आपको पूरा एंटरटेन किया होगा, और ऐसे ही हम अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आएंगे आपके लिए। दोस्तों आप स्टोरी सुन लेते हो लेकिन कभी लाइक नहीं देते यार। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, और अगर अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें। ओके फ्रेंड्स, आपका समय अच्छा जाए, आप अपने लव वंस के साथ हमेशा खुश रहें। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय बाय।